जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट सेकंड। पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आपने यदि अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा, जा करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लेते हैं आज हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको दिखाई देगा। देखो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत है। देखो, हालांकि इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर वैसे ही बता देंगे, लेकिन आप समझ लो कि डायरेक्ट लिखा कैसे जाता है ये बात। देखो, ये कह रहा है कि जो 15 वस्तु हैं उनका जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मैं 5 से भाग लगा देता हूँ। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब जो SP है इसको इधर डिवाइड में ले आऊँगा, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर होगा 2/3 के, ठीक। अब आप ये देखो, वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताना। आप यहाँ पे देखो, क्रय मूल्य कितना है, आप बोल दोगे 2 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना है, आप बोल दोगे 3 रुपये है। यानी 2 रुपये का सामान हमने 3 रुपये में बेच दिया। समझ में आ रही ना बात? 2 रुपये का सामान हमने 3 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, आप बोल दोगे 1 लाभ हुआ। और बटे में क्या करते हैं, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि के लिए तो हम क्रय मूल्य का यूज करते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ये बात। क्रय मूल्य कितना है, 2, और 1/2 बच्चा भी जानता है कि कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था, बस डिस्कस कर लिया हमने ये भी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, आप देखो, ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, ठीक है। बी ने सी को 15% हानि पर बेची, ठीक है। यदि ए ने इसे बी के विक्रय मूल्य पर सी को बेच दिया तो ए को कितना लाभ या हानि हुई। आप देखो, इसको प्रतिशत में ही ब्रेक करके कर लो। कई सारे तरीके ऐसे सवालों को सोल्व करने के होते हैं। 20% कितना होता है, 1/5, और 15% कितना होता है ये भी बता दो। तो 15% कितना हो जाएगा, 3/20, ठीक है। कैसे किया मैंने 15% को 3/20, आप भी कर सकते हैं। प्रतिशत का साइन हटाया, बटे में 100 लगा दिया, 5 से भाग लगा दिया, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, तो 3/20 लिख दिया मैंने इसका। अब देखो, ए ने वस्तु बी को बेच दी 20% के लाभ पर, यानी ए ने 5 रुपये की चीज जो है वो 6 में बेच दी, ठीक बात, ये हमने लिख दिया। अब बी ने क्या किया, 15% हानि पर वही वस्तु सी को बेच दी, ठीक है, 15% हानि पर। तो हम क्या बोलेंगे कि उसने 20 का सामान 3 घटाकर कितने में बेच दिया होगा, 17 में बेच दिया होगा। यानी 20 रुपये का सामान 17 रुपये में बेच दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ हम गुणा भाग कर लेते हैं थोड़ी सी, देखो थोड़ा सा यहाँ पर, इनकी जब गुणा करी तो 20 पंजे 100, यानी 100 रुपये की वस्तु थी जब वो ए के पास थी, और बेच की सी के पास जाते जाते कितने की हो गई, तो गुणा भाग कर लेंगे, 6 7 42 और 6 और 4 10, ठीक है। अब आप ये देखो, ए के पास वो वस्तु कितने रुपए की थी, आप बोलोगे 100 रुपये की थी, और जब वो वस्तु सी के पास चली गई तो उसका मूल्य कितना हो गया था, 102 रुपये हो गया था, क्योंकि बी ने सी को बेची थी ना। सवाल ये कह रहा है, यदि ए वह वस्तु उस मूल्य पर सी को बेचता जिस पर बी ने बेची है, तो उसे कितना लाभ या हानि होती। देखो, ए के पास तो 100 रुपये की थी, लेकिन सी ने उसको 102 रुपये में खरीदा, तो आप बोल दोगे कि 2% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 2% का लाभ, एंड 2% का लाभ इज योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात आपके? हमने क्या किया, पहले 20% का लाभ, क्योंकि सवाल में भी 20% का लाभ बोला है उसने, फिर 15% की हानि, क्योंकि 15% की हानि बोली है। वो कह रहा है यदि वो ए जो है ना वो डायरेक्ट सी को बेचता तो कितना लाभ और हानि होती। हम कह रहे हैं कि सी ने 102 रुपये में खरीदी है, ए के पास 100 रुपये की थी, तो 2% का लाभ हो जाता, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपके बात, बहुत आसान सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो,
महेश ने एक रेडियो बिक्री मूल्य के 9/10 पर खरीदी। अच्छा, और इसे इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ कितना है। देखो महेश ने एक रेडियो खरीदी जिसका पहले देखो जब ये 9/10 आ रहा है ना, तो हम इसी को लेके चलेंगे। हम ये कहेंगे कि इस रेडियो का जो पहले बिक्री मूल्य था वो कितना था, 10 रुपये, यानी पहला सेलिंग प्राइस कितना था, 10 रुपये था बिक्री मूल्य। ठीक है, उसने उसे 9 रुपये में खरीद लिया, यानी ये 9 जो है ये महेश के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीद ली ना। अब वो क्या कह रहा है कि उसका जो बिक्री मूल्य था, उसका जो विक्रय मूल्य था, यहाँ पे बिक्री लिखा है, उसका जो विक्रय मूल्य था उससे 8% अधिक में बेच रहा है वो। अब आप देखो ये बटे में है ना, तो मैं अगर यहाँ एक जीरो लगा दूँ और यहाँ एक जीरो लगा दूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, महेश ने उसे 90 में खरीद लिया, यानी महेश के लिए क्रय मूल्य 90 हो गया। ठीक है, और ये 100 रुपये की वस्तु थी। वो ये कह रहा है कि जो उसका पहला मूल्य था ना, पहला कितना था, 100 का था, इस पर 8% अधिक बेच रहा है, यानी कि उसने 108 रुपये की बेच दी होगी। ठीक है, वो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 90 रुपये की चीज़ थी और बेच कितने की दी, 108 की, तो लाभ कितने का हो गया? आप बोल दोगे कि लाभ हो गया 18 रुपये का। तो कितने पर? 90 पर। हमने तो 90 की खरीदी थी, हमारे लिए क्रय मूल्य 90 है, और गुणा कर दो 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। इसे एक आटा 9 दूनी 18, तो आप क्या बोलोगे कि 20% का लाभ हो गया होगा महेश को। तो लाभ ही सवाल में जानना चाह रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया ना ये बात आपको? ठीक है, जो रेशो दिया है हमने उस रेशो को तोड़कर ही सारा कुछ कर लिया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो जब भी कभी परसेंटेज या रेशो में आ जाए ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को और किसी तरीके से करोगे तो शायद आप इतने आसानी से ना कर पाओ। देख लेते हैं। यदि सामान 450 रुपये में खरीदा जाता है और 1/3 10% हानि, 1/3 10% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। देखो मैं क्या कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि बिना एलिगेशन के भी हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने क्या कहा कि 1/3 जो है ना उसे 10% की हानि पर बेच दिया, 1/3 को 10% की हानि पर उसने बेचा, यानी जो पूरा आपकी मान लो पूरा सामान मान लो या जो भी है, जो क्वांटिटी है ना वो 3 है। इसका मतलब 1 को तो बेच दिया उसने 10% हानि पर, तो 2 को लाभ पर बेचना होगा। एलिगेशन में किस तरीके से लगा रहा हूँ आप यहाँ ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने 10% हानि पर बेची है एक वस्तु, ये है ना 1/3 10, उसे चाहिए ओवरऑल 20% का लाभ। तो जो वस्तु बाकी जो 2 बची उस पर उसे कितने प्रतिशत लाभ कमाना है, यानी कितने प्रतिशत वो लाभ पर उस वस्तु को बेचेगा ताकि कुल मिला के उसे 20% की लाभ हो जाए ओवरऑल होते हुए। ठीक है, अब आप देखो जब 20 में से 10 घटाऊंगा और वो भी -10, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए ना, यहाँ 30 आना चाहिए। भाई दोबारा देखो 20 में से -10 घटाऊंगा तो 30 आना चाहिए। कैसे 30 आना चाहिए, 20 में से घटाऊंगा -10 तो 30 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, इसको 30 कैसे बनाऊं, तो यहाँ 15 की गुणा कर दो। जब यहाँ 15 की गुणा करिए तो यहाँ भी 15 की गुणा करनी पड़ेगी, और ये कितना हो गया, आप बोल दोगे 15 हो गया। मैंने आपको एलिगेशन का तरीका बताया था कि एलिगेशन में जो मिडिल वैल्यू होती है ना, ये एक से छोटी होती है और दूसरी से बड़ी होती है। ठीक, अब यहाँ देखो 10 से तो बड़ा है ना ये, तो जाहिर सी बात है इस संख्या से छोटा होगा, यानी कि 20 में जब मैं 15 जोड़ दूंगा, इसका मतलब शेष सामान को उसने 35% लाभ पर बेचा होगा, एंड 35 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 35 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी एलिगेशन से भी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा चलो आपको एक तरीका और बता देता हूँ, ये सेकंड मेथड होगा। देखो कुल मिला के 3 वस्तु है ना, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ उनको, कुल मिला के 3 वस्तु है। उसने कहा एक पे 10% की हानि हो गई, इस वाली पे 10% की हानि हो गई,
-10 लिख दिया ना मैंने। सवाल कह रहा है कि तीनों में ना 20% का लाभ चाहिए, यानी इस पे भी 20% का लाभ, इस पे भी 20% का लाभ, इस पे भी 20%, यानी टोटल कितना चाहिए 60% का लाभ चाहिए, है ना। ये इधर हो गया 20, 40, 60, 3 है ना। वो कह रहा है इन दो को कितने में बेच दें ताकि ये आ जाए। देखो ये तो -10 है, ये +60 है। मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का मान क्या रखूँ कि यहाँ 60 आ जाए। आप कह दोगे कि इन दोनों का मान आप 70 रख लो, 70%। कैसे? देखो 70 में से 10 चला जाएगा तो 60 बच जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? 70 में से 10 चला जाएगा तो 60 बच जाएगा। तो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का मान आप 70 रख लो। फिर आप बोलोगे कि ये तो दो वस्तु हैं, 70 को दो भागों में बांटना पड़ेगा, इसका मतलब आप इसको भी 35% लाभ पर बेचो और इसको भी 35% लाभ पर बेचो। और सवाल यही पूछना चाह रहा है कि लास्ट वाली को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचोगे, तो 35% आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी ना आपकी बात। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी क्वेश्चन को हिट करने के, मैंने आपको दोनों बताए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यदि कोई दुकानदार काजू को 250 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर 10 रुपये प्रति 50 ग्राम बेचता है तो उसका लाभ या हानि बताओ। देखो यहाँ समझो मेरी बात, उसने पैसे खर्च किए हैं 250 रुपये और खरीद कितने लिए, आप कहोगे 1 किलो खरीद लिए, यानी कि 1000 ग्राम खरीद लिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ छोटी सी, लाभ और हानि कब होगी? मान लिया आप 10 वस्तु खरीद करके लाए और फिर 10 ही बेच दोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि होगा। समझ में आई ना ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वो कह रहा है कि उसने 10 रुपये में कितना बेच दिया, आप बोलोगे कि 50 ग्राम वस्तु बेच दी 10 रुपये में। अभी मैंने आपको कहा कि आप जितना खरीद के लाओगे उतना ही बेच दोगे, तभी तो लाभ और हानि होगी। तो मैं आपसे सीधा सा ये बोल रहा हूँ, इस 50 ग्राम को 1000 ग्राम बना लो, इस 50 ग्राम को 1000 ग्राम बना लो। तो कैसे बनाओगे? आपने कहा कि इसमें 20 की गुणा कर दो, आपने कहा इसमें 20 की गुणा कर दो तो ये 1000 ग्राम बन जाएगा। जब इस तरफ आपने 20 की गुणा कर दी तो यहाँ भी 20 की गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? तो आप बोल दोगे 200 रुपये आ गया। ठीक है, 200 रुपये। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया, उसने 250 रुपये में 1 किलो वस्तु खरीदी और 200 रुपये में 1 किलो वस्तु बेच दी। अब आप मुझे बताओ लाभ हुआ या हानि हुई? आप कोई वस्तु 250 में खरीद करके लेके आ रहे हो, 200 में बेच रहे हो, तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ये तो नुकसान हो गया 50 रुपये का, 50 रुपये की हानि हो गई। कितने पर? तो आप बोल दोगे 250 पर। ठीक है, क्योंकि 250 रुपये क्रय मूल्य है ना, गुणा 100, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 5 पंजे 25, ठीक, और 5 दूनी 10, एक ही 0 बची हुई है इधर, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 20% की हानि हो गई आपको। एंड दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये भी। अब ये देखो एज यूजुअल जैसे कि हमने बोला हुआ था कि अब हम लास्ट डे क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आंसर आपको सही से मिल जाया करेगा। देखो कल हमने क्या क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। ठीक है, उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30 रुपये कम पर बेचा, लेकिन फिर भी 20% का लाभ हुआ। देख लो क्या कह रहे हैं। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि क्रय मूल्य आप 100 ले सकते हैं। ठीक है, अंकित भी ले सकते हैं, आप उसे देखिए बात को जाकर, जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में। मान लो पूजा ने 10 रुपये में कोई घड़ी खरीदी, वो चाह रही है कि मैं तो इस पर 20% का लाभ कमाऊंगी, तो वो अड़ जाएगी अपनी बात पर, बोलेगी कि 120 रुपये की बेचूंगी। ठीक है, लेकिन सवाल बाद में ये कह रहा है, उसने यदि यही घड़ी ना 10% कम पर खरीदी होती, अगर यही घड़ी वो 10% कम पर खरीद लेती, पहले 100 में खरीदी तो अब 90 में खरीद लेती, कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। और पहले से 30 रुपये कम में बेच देती तो भी उसे 20% का लाभ होता। आप ही बताओ, अगर 90 रुपये की घड़ी खरीदने हैं और 20% का लाभ निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 20% 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 में बेच दोगे। ये 90 का 20% आ गया ना, गुणा भाग कर लेते हैं, 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब 6 की गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48 और 6 और 4 10। ठीक, समझ में आई मेरी बात? यानी कि वो यदि 90 की खरीदती और 108 रुपये की बेच देती तो भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये कह रहा है
कि पहले से ना उसने 30 रुपए कम में बेच दी, पहले से 30 रुपए कम में बेच दी। हमने देखो पहले से कितने रुपए कम में बेची, आप बोलोगे 12 रुपए कम लिए हैं हमने पहले से, 12 रुपए। पहले 120 में बेच रहे थे ना, अब 108 में बेच रहे हैं, 12 रुपए कम लिए हैं। सवाल कह रहा है 30 रुपए कम लिए हैं, यानी कि हमारी 12 यूनिट का मान 30 के बराबर हो जाएगा। यहां से एक का निकाल लिया। उसने कहा घड़ी का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है, जो घड़ी का क्रय मूल्य था, तो घड़ी का तो क्रय मूल्य 100 रुपए था जी पहले, ठीक है। तो जो भी चीज निकालनी होगी हम उसकी कर देंगे गुणा, ठीक, गुणा भाग कर लेते हैं। 4 तिया 12 और 25 चौके 100, इस 3 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा कि घड़ी का क्रय मूल्य था 250 रुपये। तो कल के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 250 रुपये। समझ में आई बात? बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने आपको ये करने के लिए दिया था, ठीक है। अब आज के लिए आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आपके ऑप्शन होंगे, फिर से अच्छे से करना और कमेंट में जरूर इसका आंसर करना, तभी आप लोग रीचेक कर पाओगे कि आपका लेवल कहाँ पे, आपको सीख भी रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।